दीनानाथ के बच्चों को उनके ऑपरेशन लीवर डोनेट वाली बात पता नहीं थी। उसने सोचा यदि उसने घर में यह बात बताई तो घर के लोग नाराज हो जाएंगे, इसीलिए वो चुप था। जब घर के लोगों ने दीनानाथ से उपहारों के बारे में पूछा तो उसने तो दीनानाथ दोस्त की बात बतलाई कि अपने दोस्त के घर शहर गया था, उसने ही ये सारे गिफ्ट दिए। बात यही खत्म हो गई। एक दिन दीनानाथ स्नान कर रहे थे। उनका बेटा बाहर बैठा उनको देख रहा था। गांव में लोग खुले में स्नान करते हैं, खासकर पुरुष तो खुले में नहाना ही पसंद करते हैं। दीनानाथ आज बहुत दिनों बाद स्नान कर रहा था। पहले तो वह रोज स्नान कर रहा था, लेकिन आजकल वह रोज स्नान नहीं कर रहा था। शायद उसको डर था कि कहीं उसकी बात बच्चों को पता न चल जाए। आज यही हुआ। जब दीनानाथ स्नान कर रहा था उस दौरान उसके बेटे की नज़र उसके ऑपरेशन वाली जगह पर गई तो दीनानाथ सकपका गया। उसको समझ नहीं आया कि बात को कैसे संभालगा। थोड़ी देर बाद जब दीनानाथ स्नान करके अपने कमरे में गया तो उसका बेटा भी पीछे पीछे उसके पास पहुंचा। बेटे ने पिताजी की घाव जो ऑपरेशन द्वारा हुआ था, जो कि अब भर चुका था, उसका जिक्र किया। दीनानाथ से अब सहन नहीं हुआ। आखिर कब तक वह उस भलाई वाली बात को अपने अंदर दबा कर रख सकता था। दीनानाथ ने अपने दोनों बेटों राहुल और पवन के सामने सारी बात बताई। पहले तो बेटे अपने बाप पर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब उनको पता चला कि जो लीवर उन्होंने डोनेट किया है वह साल भर के अंदर अपना स्वरूप ले लेता है, तब जाकर उनकी चिंता दूर हुई। उन्हें अपने पिताजी पर गर्व भी हुआ। 3 महीने के बाद जब रामसिंह की पत्नी पूर्णतया ठीक हो गई तो रामसिंह ने गांव अपने दोस्त के यहाँ जाना उचित समझा। आखिर उसके दोस्त ने उसकी एक बड़ी मदद जो की थी। आज रामसिंह गांव के लिए निकला। वह अपने साथ शहर की बढ़िया मिठाई, फल, कपड़े लेकर निकला। दोपहर 2 बजे वह दीनानाथ के घर पहुंचा। दीनानाथ उस समय अपने खेत में गेहूं की सिंचाई कर रहा था। फरवरी का महीना था, थोड़ी ठंड भी थी। दीनानाथ अपने दोस्त और उसके परिवार के लिए गर्म कपड़े भी लेकर गया था। जब दीनानाथ को उसके दोस्त के आने की खबर उसके बेटे ने दी तो वह बड़े तेजी से अपने दोस्त से मिलने आया। दीनानाथ अपने दोस्त रामसिंह को अपने घर पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रामसिंह की खातिर में कोई कमी नहीं की। आखिर वो उसका बचपन का दोस्त भी था। रामसिंह भी बहुत खुश था। उसे अपना पुराना और हितैषी दोस्त जो मिल गया था। 2 दिन गांव में रुककर रामसिंह शहर वापस आ गया। रामसिंह ने गांव में देखा कि दीनानाथ के बेटे बड़े ही हेल्थी है, देखने में सुंदर भी है, दिमाग के तेज भी है, लेकिन वे किन्हीं कारणों से पढ़ नहीं पाए। रामसिंह ने उसके बड़े बेटे का सारा गणित जान लिया। उसके बाद वह शहर आया। उसकी बेटी ने बिजनेस की पढ़ाई की थी। रामसिंह अपनी बेटी से बोला कि तुम मेरे दोस्त के बेटे से शादी कर लो। वह बोली कि कितना तक और क्या पढ़ाई की है। रामसिंह बोला उन लोगों ने इंसानियत की पढ़ाई की है। वह एक हेल्दी पसंद है, दिमाग का तेज भी है। शहर में उसको कोई बिजनेस खुलवा देंगे, वह बखूबी संभल लेगा। रामसिंह के पास रुपया पैसा तो था ही। उसने दीनानाथ के बेटे को राहुल को गांव से शहर बुलावा भेजा और इस सब के बारे में दीनानाथ से बात की तो दीनानाथ भी उन दोनों की शादी को तैयार हो गया। दीनानाथ को नेकी का आज बड़ा फायदा मिल रहा था। उसका बेटा का शहर में बिजनेस जो खुल रहा था। जब रामसिंह राहुल को शहर लाकर उसको सारी बात बताई तो वह तैयार हो गया। कुछ दिन बाद राहुल का शहर में बिजनेस खुल गया। रामसिंह की बेटी बिजनेस में उसकी मदद करने लगे। वह एक बड़ा व्यापारी अब बन चुका था। साल भर के बाद रामसिंह ने अपनी बेटी की शादी दीनानाथ के बेटे से कर दी। अब रामसिंह दीनानाथ समधी भी बन चुके थे। दीनानाथ अब बहुत प्रसन्न था। उसको अब अपने बेटे की चिंता भी नहीं थी। गांव में इतनी जमीन थी कि एक बेटा आराम से गुजर बसर कर सकता था। कुछ साल बाद दीनानाथ ने पवन की भी